गायत्री महामंत्र एक बार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दीपा ने मेरे से कुछ सवाल किए हैं और आप सबसे भी कहूंगा, जैसे वो लिख करके करते हैं तुम भी किया करो। अब जवाब दे रहा हूं। एक थे रामकृष्ण परमहंस, उनकी शक्ति का नाम था काली। उनकी शक्ति का नाम था काली, परंतु मैं काली नहीं कहूंगा, मैं तो महाकाली कहूंगा। क्योंकि शक्ति अपने तक ही सीमित होती तो बात ठीक थी। रामकृष्ण परमहंस ने अपनी काली से विवेकानंद को, नरेंद्र को विवेकानंद बना दिया था। इसलिए उनकी शक्ति महाकाली। दोबारा से सुनो, मूर्तियां तो सब पत्थर की ही बनाई जाती हैं, पर सच में शक्ति अपने अंदर होती है। और दूसरी शक्ति ब्रह्मांड की शक्ति होती है। अपनी बात को समझाने के लिए दोबारा से बोलूंगा। व्यक्ति के अंदर जितना आत्मज्ञान होगा, व्यक्ति के अंदर उतना ही गुण होगा। बोलिए, इसमें कोई आपको शंका है क्या? व्यक्ति के अंदर जितना आत्मज्ञान होगा उतना ही गुण होगा, अर्थात गुण ही आत्मज्ञान है। शरीर तो सबके पास है, पर जो अपने इस शरीर से अपने अंदर जितने आत्मज्ञान को पैदा कर लेता है वो उतना ही गुणवान हो जाता है। और जो जितना गुणवान हो जाता है वो उतना ही शक्तिवान हो जाता है। रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र को विवेकानंद बना दिया था। पर हम अपने आप को क्या बना सके? हम अपने आप को क्या बना सके, जरा सोचिए। अर्थात हमारी गुण वाली शक्ति कमजोर है। दोबारा से बोल रहा हूं, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? बोलो बेटा, मैं ही बोल रहा हूं, मैं ही बोल रहा हूं, तुम बाद में हां या ना करना। मैं ये अच्छा, मैं ये अच्छा, मैं ये अच्छा, मैं ये अच्छा। किसी को अपने अंदर बुराई दिखती है क्या? बुराइयों को हम अपने अंदर दबाए हुए पड़े हैं और अच्छाइयों का आभास कर रहे हैं। मना नहीं कर रहा, मना नहीं कर रहा कि अपने बारे में अच्छा ना सोचें, परंतु हम तो अहंकार कर रहे हैं। कुछ बच्चे, तुमने कुछ व्यक्ति ऐसे देखे होंगे
जो हर वक्त हर किसी को देख करके जलते भुनते रहते हैं, हर वक्त। अब ये बताइए, हमें अपने भविष्य का निर्माण करना है तो कौन सी सामग्री से किया जाए? बोलो, मेरी बात का जवाब दो। हमें अपने भविष्य का निर्माण करना है तो कौन सी सामग्री से किया जाए? वो सामग्री होगी गुण की सामग्री। अगर आपको अपने भविष्य का निर्माण करना है, भाई बुराई से तो दुर्गुण आते हैं या दुर्गुण से बुराई क्रियाशील होती है। बोलो, बात ठीक है गलत है? बुराई, दुर्गुण से बुराई क्रियाशील होती है, तो हमें अपने दुर्गुण क्यों नहीं दिख रहे? हमें अपना भविष्य क्यों नहीं दिख रहा? उस समय आपके महल काम आएंगे, आपकी धन दौलत काम आएगी, आपका कुछ और काम आएगा क्या? अगर आपके काम आएगा तो आपका भगवान काम आएगा। अब मैं दोबारा से कहता हूं, सुनना ध्यान से। क्या ध्यान से सुनना? एक शक्ति है, उसका नाम है काली। अघोरी, तांत्रिक, कापालिक एक कैटेगरी। मंदिर के पुजारी, घरों में उसकी पूजा करने वाले, और दूसरे, उनकी भी शक्ति है काली। एक थे श्री कृष्ण भगवान, सूरदास, कबीरदास, रहीमदास, तुलसीदास, तुलसीदास तो नहीं, रैदास, उन्होंने रस खान, उन्होंने श्री कृष्ण भगवान को माना। मीरा भी थी। उन्होंने श्री कृष्ण भगवान को माना, और सारी दुनिया भी श्री कृष्ण भगवान को मानती है। तो सबका श्री कृष्ण भगवान या सबकी काली एक सी है क्या? सबका श्री कृष्ण भगवान, सबकी काली एक सी है क्या? तांत्रिक उसका प्रयोग तंत्र में करते हैं, कापालिक कापाल में करते हैं, मांत्रिक मंत्र से करते हैं। जो उसको जिस तरह से, जिसकी अपनी रुचि है, वो उस तरह से उसका प्रयोग करते हैं, तो उसके परिणाम भी वैसे ही आते हैं जैसा आप उसका प्रयोग करते हैं। काली तो एक है, काली तो एक है। आप भी अपनी शक्तियों का जैसा प्रयोग करते हैं तो शक्ति तो आपकी है। एक कार्यकर्ता मेरे से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे रामदेव बाबा, उन्होंने योग को पूरी दुनिया में फैला दिया। बात थी किसी के काटने की बात नहीं थी, अच्छे आदमी से अच्छी ही बात करनी चाहिए।
मैंने कहा हां, फैला दिया, परंतु उसका उद्भव नहीं किया, उसका उद्भव नहीं किया। जितनी भी ऋषि परंपराएं हैं, गुरुदेव ने भी उनका पुनर्जागरण किया है। जो उनकी लुप्त हो रही विशेषताएं थी, उनका परम पूज्य गुरुदेव ने पुनर्जागरण किया। और उसी अवस्था में, डिट्टो बिल्कुल उसी अवस्था में, जिस अवस्था में उस ऋषि ने दी थी, उसी अवस्था में धरती पर उसको प्रकट कर दिया। कैसे कर दिया? आप लोगों को याद हो, पता हो, परम पूज्य गुरुदेव जब पहली बार हिमालय की यात्रा पर गए थे, उस समय दादा गुरुदेव के द्वारा सारे ऋषियों को बुलाया गया था। सारे ऋषि पहले हंसे और फिर रोए। गुरुदेव ने दोनों बात पूछी दादा गुरुदेव से, तो उन्होंने बताया तुम्हारे आने से ये प्रसन्न है और इनकी परंपराएं जो इन्होंने अपनी भक्ति लगा करके इस दुनिया को दी थी, वो लुप्त हो गई। परम पूज्य गुरुदेव का मन्यु जगा, शब्द पकड़ लेना, परम पूज्य गुरुदेव का मन्यु जगा, उनका संकल्प जगा। तो उन्होंने कहा, अगर, शब्द पकड़ना, अगर आप मुझे शक्ति दें तो मैं आपका काम करूंगा और आपकी परंपराओं को आपकी इच्छा के अनुसार दोबारा से धरती पर प्रकट कर दूंगा। शब्दों को पकड़ना, अगर आप मेरा साथ दें तो आपकी इच्छा के अनुसार जो आपकी देन संसार को है, मैं उसे दोबारा से प्रकट कर दूंगा। सारी जिंदगी गुरुदेव ने यही किया। चरक परंपरा में जड़ी बूटियों का, नारद परंपरा में जगह जगह पर प्रवचनों का, याज्ञवल्क्य परंपरा में यज्ञ को घर घर पहुंचाना, इन सब ऋषि परंपराओं को उन्होंने पुनर्जागरण किया। परंतु यहां फिर परंतु लगा रहा हूं, हम जो उनके बेटा बेटियां हैं, वो केवल नारे लगाने में लगे रहे। मुझे ऐसे भी व्यक्ति मिले हैं जो परम पूज्य गुरुदेव के साथ रहे हैं, परंतु परम पूज्य गुरुदेव का शरीर के रूप में साथ पाकर के भी वो वैसे के वैसे ही बने रहे जैसे पहले थे और आज भी वैसे ही है। अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सके। क्योंकि उन्होंने गुरुदेव के महत्व को महत्व नहीं दिया। परम पूज्य गुरुदेव ने ऋषि सत्ताओं के उस कार्य को महत्व दिया और उनसे कहा, आप मेरी सहायता करें, मैं आपका काम करूंगा।
हुआ। हम भी परम पूज्य गुरुदेव के ही बच्चे हैं। उनके साथ जुड़े हैं। रामकृष्ण परमहंस की काली जिस तरह से नरेंद्र में प्रकट हुई, ऋषि सत्ताओं की सत्ता जिस तरह से परम पूज्य गुरुदेव के अंदर प्रकट हुई, हम परम पूज्य गुरुदेव के नारे लगाते रहे या भिखारियों की तरह से उनसे भीख मांगते रहे। परम पूज्य गुरुदेव की चेतना जो चाहती थी, अगर किसी ने उनकी इच्छा को जाना है और अंदर से ये कहा है हम आपकी इच्छा पूरी करेंगे, तो वो ऋषि सत्ता भी कहती है मैं भी आपकी इच्छा पूरी करूंगी, गुणों से ओतप्रोत कर देंगे। परंतु हम अपने स्वार्थों में लगे रहे, आज भी लगे हुए हैं, भविष्य को नहीं देख रहे। जिस दिन आपको आपका भविष्य दिखाई देगा, आपको अपने में बहुत सारी गंदगी कमियां पाप ये दिखाई देंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने गुरु की कृपा को पाकर के अपने आप को कहां से कहां पहुंचा दिया। सारी दुनिया में छा गए। अगर उनकी एक दिशा धारा को, सभी ऋषियों की सभी धाराओं को, जितने ऋषि हुए उन्होंने सबकी विचारधारा को धरती पर मंच पर लाकर के रखा। पतंजलि के द्वारा दिया गया योग, वो भी उन्होंने मंच पर ला करके रखा। रामदेव ने केवल एक चीज को पकड़ा, चरक और क्या नाम है, योग, पतंजलि को। उसने मंच पर उसका प्रदर्शन करना शुरू किया। पहले अपने जीवन में उतारा। बताओ, अगर उन्होंने नंगा होकर के और योग की क्रियाओं को करके ना दिखाया होता तो शायद मंच से उतना विस्तार उनका ना होता। उन्होंने उसका नंगा प्रदर्शन किया, चैलेंज किया। देखिए, जनता के विश्वास को जीता तो फैल गए। अब परम पूज्य गुरुदेव अगर पतंजलि की परंपरा को ही फैलाते रहते तो ठीक है, सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता दुनिया का, सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता। अब मैं फिर से कहता हूं, गुरुदेव नहीं कहते आप सारी परंपराओं को अपनाइए, परंतु वो कहते किसी एक में निपुण हो जाइए। वो कहते हैं किसी एक में निपुण हो जाइए। अगर होना चाहते हैं तो आपको अपने भविष्य को देखना होगा। आपको अपने भविष्य को देखना होगा। हम तो अपनी कमियों, स्वभाव के अनुसार अपनी कमियों से जकड़े पड़े हैं। जब तक ये जकड़न आपको दिखाई नहीं देगी और आप इसको तोड़ेंगे नहीं, आपके अंदर छुपी हुई आपकी विशेषताएं दबी रहेंगी। अगर उन विशेषताओं को प्रकट करना चाहते हैं
तो क्या करना पड़ेगा? आत्म जागरण करना पड़ेगा, आत्म जागरण करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। आत्म जागृति, आत्म जागृति, यही हमारे जागरण की यात्रा होगी। महसूस करिए, अंदर से फील करिए, और अपने अंदर उस जागृति को लेकर के आइए जो हमारी परम सत्ता, हमारी परम सत्ता हमसे चाहती है। अपनी उन विशेषताओं को जगाओ जो आपकी विशेषताएं हैं, उनको आप जगाइए। अगर विशेषताओं को जगाएंगे तो विशेषताएं आपकी चेतना में क्रियाशील होना शुरू हो जाएंगी। इसलिए अपनी विशेषताओं को जगाओ। आत्म जागरण की प्रक्रिया यहीं से शुरू होगी। अब मैं ध्यान की तरफ चलने के लिए कहूंगा, ध्यान करें। अब सविता, सविता, इष्ट, लक्ष्य, उपास्य, सविता, प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा, सविता, अग्नि, ऊर्जा, ब्रह्मशक्ति, सविता, ब्रह्म, सविता, वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व, सविता, सविता, उपास्य, ब्रह्म वर्चस्व, उपास्य, एकत्व, अद्वैत, साधक का सविता को समर्पण, समर्पण, विसर्जन, विलय, साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व, अद्वैत, कुंडलिनी जागरण, कुंडलिनी जीवनी शक्ति,
कुंडलिनी अंतः ऊर्जा, कुंडलिनी प्राण विद्युत, कुंडलिनी योगाग्नि, कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति, सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण, कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण मंथन, मंथन सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन, मूलाधार मंथन, समुद्र मंथन, जीवन मंथन, प्राण मंथन, अग्नि मंथन, मंथन मंथन मंथन, मंथन मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन, अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण, द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वगमन सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन, आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मूलाधार मार्ग से सहस्त्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग, मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति, जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन, उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय,
ऊर्ध्वगमन कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण वेधन शोधन जागरण। सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन। मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन। प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन। चक्रवेद शब्दवेद लक्ष्यवेद। वेधन शोधन जागरण षट चक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण। स्वाधिष्ठान चक्र जागरण। मणिपुर चक्र जागरण। अनाहत चक्र जागरण। विशुद्ध चक्र जागरण। आज्ञा चक्र जागरण। षट चक्र जागरण। कुंडलिनी जागरण। चतुर्थ चरण विस्तरण। सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार। आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार। चिंगारी का दावानल में विस्तार। ज्योति का ज्वाला में विस्तार।
मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में, चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण। पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन, साधक का सविता में परिवर्तन, आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन, शुद्धता का महानता में परिवर्तन, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन, कुंडलिनी जागरण, जीवनी शक्ति जागरण, अंतर ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो
तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय ओम मृत्योर्मा मृतंगमय मृत्योर्मा मृतंगमय मृत्योर्मा मृतंगमय तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय 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 तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार पंच कुंडली जागरण के 5 चरण पंचोंकार। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। कल इनको जल स्नान कराया गया था, टब स्नान कराया गया था, जिससे देखने में ये आ रहा है कि इन्हें काफी परिवर्तन नजर दिखाई दे रहा है। आज अभी फिर 8:30 बजे से टब स्नान होगा और दूसरे जितने भी काम किए जा रहे हैं वो सारे होंगे। आज फिर देखते हैं कितना परिवर्तन दिखाई देता है। एक बात मैंने आप लोगों से कही थी, बीमारी के 3 ही कारण हैं। सबसे पहला कारण है निकम्मापन, दूसरा कारण है तनाव अपने ऊपर लेना, और तीसरा कारण है कलह करना। जैसा प्रतीत हो रहा है कि इनको लाभ है, हम पहले जो नेचुरोपैथी का काम करने की शुरुआत कर रहे थे, शायद लगता है गुरुदेव ने ये सब घटना घटा करके हमारी आंखें खोली हैं। इस कार्य को इस समय हम प्रयोग रूप में कर रहे हैं और अगले दिनों
इसको व्यापक रूप में करके आप सबके स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे। परंतु आत्म जागरण के बगैर कुछ नहीं होगा। मैंने 3 कारण बताए। अगर आपकी रुचि आराम पाने में, सुख पाने में है तो कोई फायदा नहीं होगा। आप तनाव लेते हैं तो कोई फायदा नहीं होगा। आप कलह करते हैं तो कोई फायदा नहीं होगा। जिंदगी बहुत कीमती है, उसकी कीमत को समझते हुए कल का निर्धारण करें। आगे का निर्धारण अभी छोटे रूप में किया जा रहा है। अभी तो बगैर पैसे का जुगाड़ का काम किया जा रहा है, फिर प्रॉपर काम किया जाएगा, फिर आगे की योजनाएं बनाई जाएंगी। जैसा होगा आगे की योजनाएं बनाई जाएंगी। आत्म जागृति पर ही सब कुछ टिका हुआ है। अब सोच लीजिए, समझ लीजिए। आज मैंने बोला भी है, अपने भविष्य के बारे में जानिए, सोचिए अपने भविष्य के बारे में। संजय, तुम लोग भी सोचो। जैसा चल रहा है वो नहीं चल पाएगा। सबको बोल रहा हूं, बदलना होगा। लाचार मत होइए, मत करिए, साथ दीजिए, सहयोग लीजिए। सहयोग से काम बड़ी तेजी से होता है। मैं अब निकलूंगा अगली थेरेपियां उनको देने के लिए, और आप सबसे यही कामना करूंगा, गुरुदेव के इस परिवार का जिससे आप जुड़े हैं, इसके भविष्य का ध्यान करिए। आज जो भी आप अपने जीवन को जी रहे हैं, अपने परिवार की भलाई के लिए ही तो जी रहे हैं। ये भी तो आपका ही है। इसलिए मुझे बड़ा गिड़गिड़ा करके कहना पड़ रहा है कि इस कल के परिवार की, हमारे इस परिवार की आप सुरक्षा नहीं करेंगे, अपने परिवार की आप सुरक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? गुरुदेव पर केवल छोड़ करके नहीं चला जा सकता, जैसा मैंने रामदेव का उदाहरण देकर के समझाया भी है। आज की बात को यहीं संपन्न कर रहा हूं और आपसे आशा करता हूं इस बारे में आप सब विचार करें, मीटिंग करें, गोष्ठी करें, जो भी करें आपस में करें। कल इसका विस्तार किया जाएगा। और ये भी कहूंगा, काल की बात मैं आपसे समझा रहा था। कुछ बच्चे अब की बार निकाल करके लाएं। हमारे पास एक भी बच्चा डिग्रीधारी नहीं है। बीएससी बच्चे जितने भी हों, बेरोजगार हों, भावनाशील हों, भगवान में विश्वास करने वाले हों, उनको तैयार करो। उनको दोबारा एग्जाम दिलवाएंगे। और अपने हर क्षेत्रों में इस थेरेपी को शुरू कराएंगे। आप समझदार हैं, मेरे इशारे को समझ करके जैसा तुम्हें ठीक लगे वो करना। आज की बात संपन्न।